जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओम साइंस क्लासेज में। तो आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन को आगे लेकर के चलते हैं। तो पिछले क्लास में आपने पढ़ा होगा, आपको मैंने बतलाया था बहुत बेहतर तरीके से प्रकाश के परावर्तन को लेकर के चला था, और प्रकाश के परावर्तन के बारे में बहुत अच्छा कंटेंट आपको मैंने देने का प्रयास किया। इसके अलावे इससे पहले मैंने आपको बहुत सारी परिभाषाएं दिया जिसको आप याद कर लिए होंगे, है ना। तो आज हम लोग आगे चलेंगे। जैसा कि मैंने कल आपको वीडियो में बताया था कि कल दर्पण शुरू करेंगे, तो आज वो मौका मिला है आपको पढ़ने का, दर्पण। तो आइए आज हम दर्पण लेके चलेंगे। यह प्रकाश के परावर्तन का तीसरा वीडियो है, और ध्यान से समझिएगा चीज़ों को। कुछ ऐसा ना हो कि जहाँ तहाँ से स्टार्ट करें। मैंने पहले ही बोला कि जो दूसरा वीडियो में अंत होगा वहीं नेक्स्ट वीडियो में शुरू होगा, वहीं से, है ना। तो चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं दर्पण, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में मिरर, ठीक है ना। और इसे बोलचाल की भाषा में ऐनक भी कहा जाता है। लेकिन आपको मैं समझाऊंगा कि क्या अंतर होता है इन सब चीज़ों में। मैं आपको बहुत अच्छे बेहतर तरीके से देंगे। शीशा कौन नहीं देखा है? अरे दर्पण कौन नहीं देखा है? सभी लोग देखे होंगे। देखिए स्क्रीन पे आपके फिगर होंगे, उसे देख करके आप समझ गए होंगे कि ये आपका दर्पण है। और दर्पण तरह तरह के डिजाइन में होते हैं। लेकिन अगर तुमसे कोई पूछ दिया जाए कि दर्पण कहते किसको हैं, तो शायद पसीने छूट जाए, क्योंकि अगर जानेंगे नहीं तो फिर बता क्या पाएंगे। आपको लगेगा जिससे हम रोज परिचित होते हैं, जिसे हम रोज देखते हैं, उसके बारे में तनिक सा भी नॉलेज नहीं है, हाँ या ना। तो अब आपको मैं जो बतलाऊंगा वो बहुत गहराई से ध्यान दीजिएगा, समझ में आपको आएगा बहुत अच्छे तरीके से। थोड़े थोड़े करके अच्छे ढंग से पढ़ने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि मैं आपको देता हूँ सीक्वेंस वाइज, ताकि किसी भी बच्चों को ऐसा ना लगे कि आज ये मिला कल वो मिल रहा है पढ़ने के लिए, तो फिर बेकार हो जाएगा। सिस्टम से कोई भी चीज़ अच्छा लगता है। चलिए, तो आज हम लोग दर्पण यानी कि मिरर के बारे में जानेंगे। क्या है दर्पण? तो दर्पण किसे कहते हैं, थोड़ा सा आप लेक्चर समझें। पहले दर्पण के बारे में जानिए थोड़ा सा कि दर्पण किसे कहते हैं। बोलेंगे वैसी चिकनी या चमकीली सतह, वैसी चिकनी या चमकीली सतह जो प्रकाश का परावर्तन नियम अनुसार करता है तथा साथ ही एक भाग रजतित या कलई होता है, उसे दर्पण कहते हैं। मैंने क्या बोला, एक बार और मैं रिपीट करता हूं, शांति से सुनिएगा। मैंने क्या बोला? वैसी चिकनी या चमकीली सतह जो प्रकाश का परावर्तन नियम अनुसार करता है तथा साथ ही एक भाग रजतित या कलई होता है, उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। कंप्लीट है? तो वह सारी चीज़ों, मेरी बातों को सुनिए, सिर्फ समझिए, सिर्फ बाद में आपको मिल जाएगी, है ना। वीडियो के अंत में आपको सारा लिखा हुआ मिल जाएगा, क्योंकि मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ उसे समझाने दीजिए बेहतर ढंग से। हाँ, थोड़ा सा ऐसा है कि अगर डिजिटल बोर्ड होता तो ज़्यादा बेहतर से आपको समझाते, लेकिन खैर कोई बात नहीं। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि भोजन किस पात्र में बन रहा है ये मायने नहीं रखता है, भोजन कैसा बन रहा है ये मायने रखता है ना। तो इसलिए आप निसंकोच आराम से पढ़िए। अगर बोर्ड पर पढ़ रहे हैं, आज समय बदलेगा, व्हाइट बोर्ड से हम लोग डिजिटल बोर्ड पे भी जल्दी आ जाएंगे। तो आइए क्लासेस को जारी रखेंगे, बच्चों को समझाते जाएंगे, प्रेम बढ़ता जाएगा, विकास होता जाएगा। चलिए, मैंने क्या कहा कि दर्पण कहेंगे वह ऐसी चिकनी या चमकीली सतह जो प्रकाश का परावर्तन नियम अनुसार करता है तथा साथ ही इसका एक भाग रजतित या कलई होता है, उसे दर्पण कहते हैं। तो सभी लड़के सोचते होंगे दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो याद रखिएगा कि दर्पण दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। और जो कुछ लोग नहीं जानते हैं उसे बोल देते हैं कि दर्पण 2 प्रकार के हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ये गलत चीज़ है। दर्पण होते हैं 3 प्रकार के। अब उससे पूछिएगा ना, कभी अचानक आप किसी से पूछ के देखिएगा कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चा बताएगा 2 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन? तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, जबकि गलती है दोनों, है ना।
तो बोलिएगा दर्पण तीन प्रकार के होते हैं। पहला को कहते हैं समतल दर्पण, समतल दर्पण, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। और दूसरा को कहते हैं गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। और तीसरा आता है परवलयिक, परवलयिक दर्पण, पाराबोलिक मिरर, पाराबोलिक मिरर। तो आप जानते होंगे समतल और गोलीय तो समझ रहे होंगे, पाराबोलिक दर्पण कैसा होता है ये आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे आ गया होगा कि पाराबोलिक यानी परवलयिक दर्पण कैसा होता है। बाकी मैं बारी बारी से तीनों के बारे में फुल डिटेल से आपको बताऊंगा। ये दर्पण का एक छोटा सा भाग है जो आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं है, यानी इसके बारे में सिर्फ डेफिनेशन पढ़ेंगे और बात खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसका उपयोग बना करके, बनावटी के रूप में बना करके इसे इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह एक प्रकार का गोलीय दर्पण का ही भाग होता है। मैं आपको आगे की क्लासेस में बताऊंगा। पहले आज हम लोग डिस्कस हम लोग करने वाले हैं समतल दर्पण को लेकर के, है ना। तो समतल दर्पण के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, फिर गोलीय दर्पण के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, और फिर परवलयिक दर्पण के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप इतना याद रखोगे कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बोलेंगे तीन प्रकार के होते हैं। वो तीन प्रकार कौन कौन सा होता है, तो बोलेगा समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, और आप बोलेंगे फिर परवलयिक दर्पण। क्लियर ना, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ने वाले हैं समतल दर्पण। कौन सा दर्पण, समतल दर्पण पढ़ेंगे। तो सारी डिटेल से इसके बारे में जानेंगे हम लोग। समतल दर्पण को अगर आज नहीं जानते हो तो फिर मूर्ख हो जाएंगे हम लोग, कि पढ़ने के बाद खाली परिभाषा पढ़ के छोड़ देंगे तो वो बेकार हो जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण, समतल दर्पण, प्लेन मिरर, समतल दर्पण, प्लेन मिरर। आइए समझते हैं कि समतल दर्पण क्या होता है, प्लेन मिरर क्या होता है। बोलेंगे वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। मैंने क्या बोला कि जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह क्या हो, परावर्तक सतह समतल हो, परावर्तक सतह समतल हो, उसे हम समतल दर्पण कहेंगे। बोलेंगे वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। तो कोई भी व्यक्ति सोचेगा कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होगा, तो आइए समतल दर्पण में मैं बताता हूं कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। तो याद रखिएगा, समतल दर्पण में, समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन दो तरह से होता है, दो तरह से होता है। पहला ध्यान दीजिएगा, पहला जब ध्यान दीजिएगा, जैसे मान ले मेरे पास एक कांच का शीशा ये है, प्लेट है ये, ठीक है ना, और नीचे का भाग रजतित है और कांच की कुछ मोटाई है। ध्यान दीजिएगा, कांच की कुछ क्या है, मोटाई है, और नीचे रजतित है, मतलब रंगा हुआ है, कलई है, ठीक है। और ये दर्पण समतल है। दर्पण कैसा है, समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण है। तो याद रखना है प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, समझिएगा। कहता है जब समतल दर्पण, समतल दर्पण रजतित या कलई हो, या कलई हो, तो जब समतल दर्पण रजतित या कलई हो तो उसका परावर्तन, उसका परावर्तन निचली सतह से होता है। दर्पण के निचले सतह से होता है, निचले सतह से होता है।
निचले सतह से होता है। याद रखिएगा कि जब समतल दर्पण हो और समतल दर्पण का नीचे वाला भाग रजतित या कलई हो तो प्रकाश आएगा और नीचे से परावर्तन होगा। बातें समझ में आई? क्योंकि यहां तो रुकावट कोई कर ही नहीं रहा है, जहां पे कलर रहेगा वही ना रुकावट होगा, तो इसलिए आएगा और वह टकरा करके चला जाएगा निचली सतह से। कौन सी सतह से? निचली सतह से जाएगा। बिल्कुल। अगला याद रखिएगा कि जब समतल दर्पण रजतित, ऐसे लिखिएगा, जब समतल दर्पण पर चांदी का लेप लगा हो, चांदी का लेप लगा हो तो उसका परावर्तन ऊपरी सतह से होता है। ऊपरी सतह से होता है। ऊपरी सतह से होता है। कैसे? ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए है ये मेरा समतल दर्पण है, समतल दर्पण है और समतल दर्पण में ऊपर चांदी का लेप लगा दिया गया है। ऊपर में चांदी का लेप लगा दिया गया है। ये क्या लगा हुआ है? चांदी का लेप। चांदी का लेप लगा दिया गया है। यहां पर लगाया गया है चांदी का लेप। तो सोचो कि यहां पर जब चांदी का लेप लगाएगा तो प्रकाश आएगा और प्रकाश आने पर ऊपर से ही ना परावर्तन हो जाएगा। क्यों ऊपर से परावर्तन हो जाएगा? क्योंकि उसे ऊपर में ही रोक लिया गया है, इसे ऊपर से ही क्या हो जाएगा? परावर्तन हो जाएगा। पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़े। चलिए, तो आप ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। अब देखिए मैं एक बार और समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। क्या है नहीं है कि नॉलेज में तो फिट रहेगा, याद ऐसे ही हो जाएंगे। एक बार जानोगे तब तो। कहता किसे कहते हैं समतल दर्पण? तो बोलेंगे जिसका परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो, उसे समतल दर्पण कहेंगे। और अगला याद रखिएगा कि समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दो तरह से होता है। वह दो तरह से कौन कौन सा होता है? तो जब समतल दर्पण रजतित या कलई हो तो उसका परावर्तन क्या होता है? निचले भाग से होता है। सही बात है, निचले भाग से हो जाएगा। लेकिन आगे याद रखिएगा कि जब समतल दर्पण पर चांदी का लेप लगा हो तो वह क्या होगा? वह ऊपरी सतह से ही परावर्तन हो जाएगा, क्योंकि ऊपर सतह पर उसको रुकावटें मिल गया है, इसीलिए। बात समझ में आया? अब आगे हम बढ़ेंगे। ये जानकारी के लिए था कि आपको इतना तो आना ही चाहिए। अब आ जाओ मेरे साथ, ध्यान दीजिएगा, बहुत मजा आने वाला है। चलिए अगली बातों को आगे लेके चलते हैं हम लोग। समतल दर्पण का गुण याद रखिएगा ध्यान से। जितना बात मैं बोलूं मेरी पूरी बातों को ध्यान सुनिएगा, मैं लिखूंगा नहीं बोर्ड पे, पूरा सुनना। जैसे समतल दर्पण से आप हमेशा परिचित हैं। समतल दर्पण का क्या प्रॉपर्टीज है, क्या गुण है? उसका गुण अलग चीज होता है और उपयोग अलग चीज होता है। उपयोग हम लोग उसके गुणों को देख के कर लेते हैं। किसी का अगर अच्छा गुण है ना तो उसका देख के हम उपयोग कर लेते हैं। तो उपयोग करना अलग चीज है और गुण रहना अलग चीज है। तो आइए समझते हैं कि उपयोग और गुण में क्या अंतर है। जैसे समझिएगा मेरी बात को, एक फिगर के माध्यम से आप देख लीजिए ध्यान से कि अगर यहां पर शीशा लगा हुआ है, यहां पर क्या लगा हुआ है? शीशा लगा हुआ है। 1 मिनट। हाँ देखिए ध्यान से, यहां पर शीशा लगा हुआ है और यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है। यहां पर कोई व्यक्ति क्या है? खड़ा है। तो जब यहां पे कोई व्यक्ति खड़ा है ना तो हमें ऐसा आभास होता है
कि अंदर शीशा के अंदर भी कोई व्यक्ति खड़ा है, अंदर भी शीशा के अंदर भी कोई व्यक्ति क्या है, खड़ा है, मुझे ऐसा आभास होता है। बोलो सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? आप जब शीशा में देखते हो तो इस तरीके से कुछ फिगर लगता है ना, तो याद रखना कि जितनी दूरी पर वस्तु होता है दर्पण से, समतल दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु होता है उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। मैंने क्या कहा? जितनी दूरी पर वस्तु होता है उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। इमेज, ठीक है ना, ये रियल इमेज है, मतलब कि एक ये तो वस्तु है और ये उसका इमेज है, ठीक ना। ये काल्पनिक इमेज है, बताता हूं कैसे। जैसे हम अपने शीशा में देखते हैं तो वो मेरा शीशा क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब है, ये काल्पनिक प्रतिबिंब है, ये काल्पनिक प्रतिबिंब है। और याद रखिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा। तो पहला गुण यही है कि दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु होता है उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है, किसके, दर्पण के पीछे। तो बोलिए पहला में हमें लगता है कि किसी भी विद्यार्थियों को दिक्कत नहीं होगा, ये सब लोग अपने लाइफ स्टाइल में, अपने निजी जीवन में बहुत बार देखे होंगे। चलिए दूसरा गुण को समझिएगा। दूसरा गुण यही है कि वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई हमेशा बराबर होती है। वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। मतलब जितना बड़ा वस्तु तो समतल दर्पण के पास लेके जाएंगे ना तो वह उतना ही क्या दिखाई देगा, बराबर के आकार में दिखाई देगा। यानी कि वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों बराबर होता है। याद रखिएगा वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, समान होता है, बराबर होता है। तीसरा गुण के बारे में अगर आप जानेंगे तो तीसरा गुण बहुत इंपॉर्टेंट है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब सीधा और काल्पनिक होता है। मैंने क्या बोला कि समतल दर्पण में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब सीधा और काल्पनिक होता है। तो इसे अगर मैं काल्पनिक के रूप में आपको दिखाना चाहूंगा तो देखिए काल्पनिक किस तरीके से लगेगा दिखने में, है ना। ये काल्पनिक हो गया। याद रखिएगा सीधा और क्या होता है, काल्पनिक होते हैं। याद रखना हमेशा समतल दर्पण में वस्तु का बना प्रतिबिंब सीधा और काल्पनिक होता है, सीधा और काल्पनिक होता है। चौथा नंबर जो है ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चौथा नंबर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो शायद आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं इसको मिटाता हूँ पहले। जैसे ये कोई दर्पण है और ये कोई दर्पण में अगर कोई दर्पण है और अगर दर्पण में अगर हम हैं, ठीक है ना, अगर दर्पण में अगर हम हैं और हम तेजी से इधर दौड़ रहे हैं, ठीक है, अगर तेजी से हम दौड़ रहे हैं तो याद रखिएगा मैं इधर आ रहा हूं तो यहां पर मेरा इमेज है, यहां पर क्या है, मेरा इमेज है। तो याद रखिएगा एक चीज हमेशा, अगर हम भी गति से चलेंगे ना तो मेरा प्रतिबिंब 2 भी गति से चलेगा। अगर मैं भी गति से चलूंगा ना तो मेरा प्रतिबिंब, मुझे ऐसा एहसास होगा कि 2 भी गति से चलेगा। अर्थात समझ में नहीं आया तो मैं समझाता हूं आपको। अगर मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से अगर चला, सपोज दैट अगर मैं शीशे की ओर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला तो मुझे ऐसा आभास होगा ना कि मैं शीशे में से कितना, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। क्यों? क्योंकि ये वाला भी और इसका ये दोनों जुड़ जाता है तो ऐसा फील होता है कि हम डबल से आ रहे हैं। यानी याद रखिएगा इस तरीके से कि अगर मैं शीशे से दूर जाऊंगा भी गति से तो मैं दूर जाता हुआ दिखाई दूंगा 2 भी गति से। बातें समझ में आई? बात समझ रहे हो ना? यानी याद रखना है, ये आपको कॉमन सेंस की बातें हैं। अगर आप शीशा से दूर जाइएगा ना तो आपको ऐसा फील होगा कि आप जा रहे हैं 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, लेकिन आपका प्रतीत होगा कि आप 10 मीटर प्रति सेकंड से जा रहे हैं। क्यों? तो 5 मिनट आप अपना और 5 मीटर वाला इमेज में, तो ऐसा प्रतीत हो जाता है कि हम 10 मीटर की स्पीड से चल रहे हैं। नहीं समझ में आया? एक बार और मैंने कहा कि आप शीशा में से दूर जा रहे हैं 5 मीटर प्रति सेकेंड, 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, तो यहाँ पर आपको ऐसा प्रतीत होगा कि ये 10 मीटर प्रति सेकंड से आ रहा है। बातें समझ में आई? तो दुगनी गति से आती हुई प्रतीत होती है। कितनी गति से? दुगनी गति से आती हुई प्रतीत होती है। ये तीनों को आप याद रखिएगा, चारों को, आपका काम हो जाएगा। आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको इतना जो बता दिया उतना ही काम आपका हो जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं अगले पॉइंट को। अब देखेंगे हम लोग समतल दर्पण का उपयोग। आप उपयोग से भी परिचित हैं,
समतल दर्पण के उपयोग से भी क्या है, परिचित है और अच्छे खासे आपके पास नॉलेज भी है। तो आइए समझते हैं कि समतल दर्पण का उपयोग, समतल दर्पण का उपयोग, पहला उपयोग सभी लोग जानते हैं, जो दिन रात प्रत्येक दिन हर दिन नियमित रूप से आप इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं, चेहरा देखने में। क्या देखने में, चेहरा देखने में। चलो लिख देता हूं, चेहरा देखने में, चेहरा देखने में, चेहरा देखने में। याद रहेगा ना कि शीशे का इस्तेमाल, समतल दर्पण का इस्तेमाल, उपयोग हम लोग पहला क्या करते हैं, दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं। क्या देखते हैं, चेहरा देखते हैं, यानी कि समतल दर्पण का उपयोग करते हैं चेहरा देखने में, समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने में। दूसरा क्या करते हैं, तो सजावटी के रूप में, सजावटी के रूप में, सजावटी के रूप में। आप अक्सर देखे होंगे कि किसी के दुपट्टे में छोटे छोटे शीशे से गढ़े हुए रहते हैं कपड़ा, या किसी के जूती जो होता है डिजाइन स्टाइलिश, मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया जूता होता है, उसमें छोटे छोटे शीशे का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो होता है सजावटी के रूप में। दुल्हा का मौरी में भी, शादी विवाह का लगन है पूरा, आप देख रहे होंगे कि दुल्हा का मौरी में शीशे का थोड़ा सा सजावटी होता है। वो मौरी अलग अलग प्रकार के होते हैं, वो अलग मैटर करता है। क्लियर ना? तो याद रखिएगा ये सब चीज़ों को, कि आपको इतना तो आना ही चाहिए कि ये सजावटी के रूप में होता है। तब आता है प्रदर्शक के रूप में। ध्यान दीजिएगा, प्रदर्शक क्या होता है समझाता हूं। प्रदर्शक, प्रदर्शक के रूप में, प्रदर्शक के रूप में। तो प्रदर्शक के रूप का मतलब होता है कि दिखावना, एक दिखावटी। जैसे कभी आप चश्मे की दुकान में जाइए तो पूरा एकदम शीशा से लैस रहता है दुकान, शीशा से क्या रहता है, लैस रहता है, तो वो हो गया प्रदर्शक के रूप में। तो आप समझ गए होंगे कि यह प्रदर्शक के रूप में। सोना चांदी के दुकान में अगर आप जाएंगे तो पूरा शीशा से लैस बनाता है, एकदम सुंदर अट्रैक्टिव दिखने के लिए एक बनाया जाता है, इसलिए इसे बोलते हैं हम लोग प्रदर्शक के रूप में। तो अगला नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है उल्टे अक्षरों को पढ़ने में, उल्टे अक्षरों को पढ़ने में, अक्षरों को पढ़ने में, उल्टे अक्षरों को पढ़ने में, पढ़ने में। जैसे देखते हैं आप, लिखा होता है POLICE, ऐसे पुलिस लिखा था, लेकिन अगर आप देखे होंगे, अगर आप देखे होंगे कभी, तो आपके गाड़ी, क्या बोलते हैं, पुलिस की गाड़ी में आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देता होगा, है ना, कुछ इस तरीके का दिखाई देता होगा। तो हम लोग को लगता है कि ये उल्टा क्यों लिखा जाता है, ताकि चालक को ना, दूसरे गाड़ी वाले चालक को यह समतल दर्पण में सीधा दिखाई दे। अगर मेरे गाड़ी पर उल्टा लिखा हुआ है तो उसके शीशा में समतल दर्पण में कैसा दिखाई देगा, सीधा, तो हम गाड़ी तुरंत साइड में ले लेंगे। तो इसलिए ये इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता होगा, जैसे अगर आर है ना, अगर क्या है, आर है, तो ये आर है, तो इसका प्रतिबिंब भी उतना ही पीछे बनेगा आर। आपको यह भी बताया था मैंने कि जितना दूरी पर रहेगा उतना ही पीछे उसका प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण से जो सबसे पहले होगा उसका इमेज पहले बनेगा। इसका ये देखिए, आप सबसे अच्छा जीता जागता उदाहरण, कि अगर पहले ई है तो पहले ई इमेज बना है। मैं आपको सिखाऊंगा कि ऐसे उल्टा क्यों होता है अक्षर, इसके बारे में मैं अच्छा से अगर आपको नहीं बताया फिर बेकार। इसको हम लोग बोलते हैं मिरर इमेज। क्या बोलते हैं, मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब। मैं आपको सिखाऊंगा, अभी आपको काम आ जाएगा, आगे भविष्य में जब आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कीजिएगा तो भी आपको काम आएंगे। इसलिए मैं इस टॉपिक को आगे लेकर चलूंगा। तो दर्पण प्रतिबिंब सिखाएंगे, और फिर बताऊंगा कि जब दो दर्पण एक दूसरे पर झुका हो तो उसके बीच अगर कोई प्रतिबिंब रखा जाए, जैसे दो प्रतिबिंब है, दो ये समतल दर्पण है, दो ये समतल दर्पण है, और दोनों आपस में कुछ एंगल पर झुके हों, या तो 60 डिग्री पर, या तो 45 डिग्री पे, 40 डिग्री पे, 100 डिग्री पे, 120 डिग्री पे झुका हो, तो इसके बीच अगर एक मोमबत्ती रख दिया जाए, अगर इसके बीच में एक मोमबत्ती रख दिया जाए, तो इस मोमबत्ती का फिगर हमें कितना दिखाई देगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। लेकिन मेरे दोस्त, अगले क्लास में करूँगा। आज के लिए बस इतना ही रखता हूं, ताकि आप छोटी छोटी चीज़ों को याद करते चलें। आज मैं कुछ ज़्यादा खास नहीं पढ़ाया, लेकिन आपको इतना ही याद करना है, तब ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीज़ों को अच्छा से पढ़ेंगे, मज़ा आएगा। क्लियर ना? तो अगले क्लास में हम लोग करने वाले हैं किसको, तो मिरर इमेज को करेंगे, कि मिरर इमेज कैसे होता है और कितने एंगल पे झुके होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इस बात का ख्याल रखेंगे, नेक्स्ट क्लासेज में होगी। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण। और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग फुल प्रैक्टिस करेंगे, मज़ा आएगा। और फिर ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन, और कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 2023 के एग्जाम में,
इसे भी मैं यूट्यूब चैनल पे बता दूंगा आपको। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ। ज़्यादा लंबा करेंगे वीडियो, पढ़ने में आपको मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, जय हिंद।